इस्लाम जी, मेरा प्रश्न ये है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, दोनों ही पक्ष मान रहे हैं कि वोटों की हेराफेरी तो हो रही है, दोनों ही पक्ष मान रहे हैं कि गड़बड़ी तो हो रही है, लेकिन एक पक्ष से आप एफिडेविट मांग लेंगे और एक पक्ष को आप कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। आपने सिर्फ बात ही तो की है। अरे कोई तो बताएगा जिम्मेदारी किसकी है अगर गड़बड़ी हो रही है चुनावों में तो। नहीं। अरे अब आ रही हूं अभी आपसे मैंने कहा कि अगर वोटों में कुछ, अगर वोटर लिस्ट में कमियां हैं, अनुराग भाई ने कहा कि वोटर लिस्ट में कुछ कमियां हैं तो एसआईआर हो रहा, उससे पूरी तरह से वोटर लिस्ट सुधर जाएगा। ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट एसआईआर गलत है, एसआईआर नहीं होना चाहिए। दोनों में फर्क है ना। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार होना चाहिए। सुधार कौन करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी करेगी या सुधार इलेक्शन कमीशन करेगा? हम सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। इस्लाम जी, एसआईआर होना चाहिए, लेकिन इस देश में जो गड़बड़ियां हो गई हैं उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? और ऐसा क्यों है जफर इस्लाम साहब आपकी सरकार में कि सवाल पूछना ही गुनाह हो गया है? विपक्ष किसी भी मसले पर सवाल पूछे, आप कभी उसे राष्ट्र विरोधी बता देंगे, कभी आप उसे राष्ट्रद्रोह बता देंगे, कभी पीएम का अपमान बता देंगे, कभी संविधान के खिलाफ बता देंगे। विपक्ष के सवाल भी क्या आप ही तय कीजिएगा? आप प्राची जी बिल्कुल सवाल कीजिए, और अगर सवाल नहीं, आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में जाइए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं जी, और कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाली संस्थाओं को कलंकित करते हैं। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं भाई? ये मानते ही नहीं। इनको तो सिर्फ अपीसमेंट वाली पॉलिसी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है विपक्ष को कि वो सवाल करे, उस सवालों का जवाब देना ना देना ये आपके बस में हो सकता है, लेकिन विपक्ष तो सवाल करेगा। मैं तहसीन जाऊँ आपके पास, बाकी मेहमानों को इंक्लूड कर लूँ फिर बहुत जल्दी जफर जी, हाँ बोले। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि देखिए प्राची जी, हकीकत है कि 90 इलेक्शन हार चुके, 90 इलेक्शन हार चुके हैं, 91 इलेक्शन हारने का। मैं तहसीन जी आपके पास आऊंगी, मुझे बाकी मेहमानों को चर्चा में लेकर आना, उसके बाद आप काउंटर करिए। नवल किशोर जी अभी रुके, दोनों रुक जाए, आप दोनों रुक जाए प्लीज, दोनों की ऑडियो डाउन करवाऊंगी मैं। नवल किशोर जी, क्या सब कुछ जिद से होगा? अगर जवाब दिया जाएगा तो आप उसे नहीं मानेगा, आप गोल पोस्ट चेंज कर दीजिएगा। चुनाव आयोग ये कहता रहेगा कि आप आ जाइए, आप 30 लोग आ जाइए, फिर आप अपनी शिकायत दे दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं हम तो 300 लोग जाएंगे। चुनाव आयोग कहेगा कि एफिडेविट दे दीजिए, तो आप कहेंगे नहीं हम एफिडेविट भी नहीं देंगे। हल चाहते हैं या सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं? प्राची जी, हम तो एक एक बात जनता के सामने प्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग से पूछा, और वो सारे सवाल जो हमने पूछा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया। हमने पहली बार जब कही कि 65 लाख जो वोट आपने काटे हैं उसका कारण बताइए, तभी तो हम जांच कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। ये आप देख लीजिए कि हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से पूछा, वो क्या कहते हैं कि ये मिसलीडिंग है। जो चुनाव आयोग है उनके मन का सवाल होगा तो मिसलीडिंग नहीं है, लेकिन अगर जायज़ सवाल पूछे जाए तो मिसलीडिंग है। पहले तो वो खुद जवाब नहीं दे रहे थे, उनके बिहाफ पे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। अब जब वो जवाब देने के लिए प्रेस के सामने आए तो सवाल कुछ भी हो, उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, वही तो उत्तर दे रहे हैं। उत्तर कहाँ दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ना पक्ष है ना विपक्ष है, हम सब समकक्ष हैं। बताइए कौन सा जवाब हुआ? हम आपसे चाहते हैं स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव। आप पक्ष और विपक्षी बात करते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष आप कुछ नहीं है, लेकिन समकक्ष नहीं है, आप सभी से ऊपर है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, और संविधान ने उसको स्वतंत्र एक स्वरूप दिया है। उसका मूल कारण यह है कि चुनाव आयोग लोगों के नज़र में दिखे कि स्वच्छ और निष्पक्ष है। एसआईआर के खिलाफ में किसी ने नहीं कहा, बस ये कहा कि आपने जो टाइमलाइन चूज किया है, 9 सप्ताह के बाद बिहार में सरकार बदलने वाली थी, आपने एसआईआर का अनाउंस कर दिया। बोला कि सारा प्रक्रिया जो हमने किया है, एसएसआर से लेकर बीएलओ एलओ जितना भी काम है ये सारा फर्जी है, हम इसको शुद्धिकरण करेंगे। ये आपने मनमानी तरीके से किया। लगता है कि इस पर भाजपा का प्रभाव था। हम चाहते, उसके बावजूद भी जो आपने प्रक्रियाएं अपनाई उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। ये हम जमीन से आपको बता रहे थे, जो मीडिया कर्मी वहां से दिखा रहे थे उस पर आप एफआईआर कर रहे थे। जो लोग चुनाव प्रक्रिया, जो मतदाता जोड़ने की बात है वो केवल आप डिलीट कर रहे हैं। आपने 1 महीना में कोई मतदाता को जोड़े नहीं, केवल 65 लाख आपने काट दिए। ये तमाम तरह का अहंकारी और मनमानी और तानाशाही विपक्ष के हिसाब से चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, तो आपको लगने लगा कि बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुंह में उंगली डालकर आप अपने सवालों के जवाब पूछ लेंगे, या आप जो चाहिएगा शब्दशः वैसा ही जवाब चुनाव आयोग देगा। अच्छा चलिए, अच्छा सुने ना, अच्छा एक सेकंड नवल किशोर जी, आप लोगों की डिमांड आपके नेता ही तो कहते थे ना, ये सूत्र वूत्र क्या होता है, आप ही लोग कहा करते थे कि सूत्र सूत्र सूत्र। अब तो सामने आ गए चुनाव आयुक्त, उन्होंने बता दिया, सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन आपके हिसाब से जवाब नहीं दिया तो वो गलत है। ऐसा मनमर्जी से जवाब देंगे तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। नहीं आप बताइए, नहीं आप ये बताइए कि जब हम कह रहे थे कि आप 65 लाख वोटर जिसको आपने डिलीट किया है उसका डिटेल आप दीजिए हमको, तो उस समय ये क्या कह रहे थे? क्यों सुप्रीम कोर्ट 1 महीना तक सुप्रीम कोर्ट का उलझा के रखा? आधार कार्ड की बात जब हम कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहने के बाद जब तक निर्देश नहीं दिया तब तक ये नहीं माने, तो आप कैसे कहते हैं कि हम गलत सवाल उठाए थे? हमने तो जो भी सवाल उठाए। नहीं नवल किशोर जी, मैं आपके सवालों को गलत नहीं कह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट, अरे उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपकी 2 बातों को मानकर चुनाव आयोग को कहा है ना, तो यहाँ भी चले जाइए। चलिए एफिडेविट नहीं दे रहे तो चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन दायर कर दीजिए, कोई रोक रहा है आपको? अरे दूध का दूध पानी का पानी तो कीजिए, चेहरा तो लाइए सामने। नहीं यहाँ देखिए, यहाँ दूध के जगह पे सिर्फ पानी ही है, और पानी अगर कहीं नहीं है तो चुनाव आयोग के चेहरे पे नहीं है। नहीं जो एक होता है ना, बातों से थोड़ी ना कुछ साबित होता है। देखिए नवल किशोर जी, आप जो कहिएगा वही सच होगा, नहीं हो सकता ना। आपके पास पुख्ता सबूत, आपके पास सारी जानकारी है, आप जानते हैं कि वोट की चोरी हो रही है जैसा आप कहते हैं। अगर चुनाव आयोग में आप नहीं एफिडेविट दे सकते तो आप चले जाइए कोर्ट। कितनी पिटीशन अभी तक कोर्ट में आप लोगों ने दायर की? चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, कितनी शिकायतें आप लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव में दायर की? बिहार पर तो आप लड़ रहे हैं। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि महाराष्ट्र और बिहार में ऐसा क्या हुआ कि आधार कार्ड पे आधार पर आपने महाराष्ट्र में वोट जोड़े और यहाँ पर आधार कार्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चुनाव आयोग बताएगा या भारतीय जनता पार्टी? आपसे पूछ रही हूँ कि आप काहे देर कर रहे हैं? अगर आपको असली चेहरा चुनाव आयोग का समझ में आ रहा है तो काहे देर कर रहे हैं? अरे एफिडेविट नहीं दे सकते अगर, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वही दरवाजा खटखटाइए।